चलो ये देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? विद्युत धारा पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। आज से हम लोग आगे पढ़ेंगे हेडिंग डालो, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। चलो समझते हैं जो होता कैसे समझा। चलो, हमें बताया था, ये मान लो कोई वायर है, वायर क्या है? वायर। हमने बोला था वायर में बहुत सारे क्या होते हैं? अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या जी? अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और स्टार्टिंग में वो सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या जी? रैंडमली रूप से करते हैं, गति करते रहते हैं। तब उल्टा सीधा जहां मन करता है तहां क्या जी? गति करते रहते हैं। उल्टा सीधा जहां उनका मन करता है तहां गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन सभी। मैं इसे मान लिया, दो चार दिखा दिया 10-15 ठो, ठीक है। ऐसे अभी ये स्टार्टिंग में सभी इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो आपस में टकरा करके अपने औसत वेग करते हैं, अपने औसत वेग को जीरो कर लेते हैं। और औसत वेग जीरो होने से क्या होता है? इनका जो पूरा मान होता है क्या होता है? जीरो हो जाता है। स्टार्टिंग में इस तार में चालक में क्या थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। ये आपस में टकराने के कारण क्या जी? तो अपनी वेलोसिटी करते हैं, जीरो कर लेते हैं। इसमें धारा बहती नहीं है। ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में अपनी औसत धारा करते हैं, जीरो कर लेते टकरा करके। हुआ क्या? जब मैंने इसको, इसी चालक तार को किसी बाह्य स्रोत यानी बैटरी जोड़ दिया, किसी मान लो परिपथ में लगा दिया, और परिपथ में लगाने के बाद किसी मैंने बाह्य स्रोत बैटरी जोड़ दिया, मान लो ये जोड़ दिया बैटरी से। चलो, मान लिया बैटरी का धन सिरा है। कौन सिरा है? धन सिरा। बता चुका हूं, जब बैटरी से यहां पर विभव लगाया जाएगा, विभव मीन्स क्या होता है? ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। बैटरी से क्या लगाया जाएगा? विभव या विभवांतर जी, विभवांतर स्थापित किया जाएगा, विभवांतर स्थापित किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते क्या हैं? EMF, शॉर्ट में बोलते हैं EMF। जब यहां पर बैटरी से विभव या विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाया जाता है, तो क्या होता है? बैटरी का ए सिरा लो टर्मिनल है, ए से मिला क्या है जी? हाई टर्मिनल है। तो लो सिरे से बता चुका हूं, कभी भी प्रोटॉन गति नहीं करता। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो बैटरी के इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गया जी? शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन यहां कुछ पहुंचे, यानी बैटरी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंचते हैं, और जो पहले से ही तार में क्या है? मौजूद इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धक्का देते हैं, और आपस में तार के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है? ये आपस में धक्का मुक्की के कारण क्या करते हैं? अब वो आते जो भी रैंडमली रूप से गति कर रहे थे, अब क्या होते हैं सर? अब होते हैं एक दिशी हो जाते हैं। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन एक रेखा में, एक सीधी रेखा का जी गति करना शुरू कर देते हैं। इसके पहले क्या था? जब मैंने बैटरी नहीं लगाया था तो अपने औसत वेग को या औसत धारा को जीरो कर लेते, आपस में टकरा करके इधर लड़ा इधर लड़ा इधर लड़ा, ऐसे लड़ करके अपने औसत धारा कर रहे थे, जीरो कर ले रहे थे। लेकिन जब मैं बैटरी लगा दिया तो बैटरी लगाने से हुआ क्या? अब टकराएंगे तो, लेकिन सब क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेगा। अभी क्या था? कोई मिले इधर धक्का मार दिया, कोई मिले इधर धक्का मार दिया, कोई मिले इधर धक्का मार दिया, तो किसी क्या हो जाता था?
औसत धारा थी क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। फिर अब क्या हुआ, अब सभी इलेक्ट्रॉन क्या जी एक दिशा में क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस तार के सिरे पर पहुंचता है, ये बैटरी का धन सिरा है, कौन सिरा है, धन सिरा। जैसे इलेक्ट्रॉन इस तार के सिरे पहुंचा, ये धन सिरा इन इलेक्ट्रॉन को करता है अपने तरफ क्या करती इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक। अब हुआ क्या, हमें बताया है जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा तो जो धारा बहती है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, इलेक्ट्रॉन तो आएगा लो पोटेंशियल से हाई की ओर, इधर जाएगा लो से, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिशा है, लेकिन धारा किधर बहेगी, धारा बहेगी उस इलेक्ट्रॉन के विपरीत। ये सिर्फ कई बार बात हो चुका है। अब होता क्या है, अब मान लो स्टार्टिंग में बहुत सारे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मैं थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, ठीक, तो वायर को हम बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक। चलो स्टार्टिंग में तार क्या थोड़ा मान लो मोटा था, थोड़ा मान लो। अब इसमें भी बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसमें होंगे, मैं मान लिया ऐसे। अब होता क्या स्टार्टिंग में, मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन ने अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन क्या कि धक्का मारा, ये मारा धक्का इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर, इसमें क्या होता है अनियमित रूप से क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। आजा वाला इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन धक्का मारा, ये यहां पहुंच गया, यह इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद यहां जो इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारा कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ऐसे क्या होगा जी, ये अनियमित रूप से क्या इधर उधर स्टार्ट में करते हैं, गति करते रहते हैं। अब हुआ क्या, मैं मान लिया जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था वह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, इसके बीच की दूरी कितनी है, d1। यहां से यहां पहुंचा कोई इलेक्ट्रॉन तो इसके बीच कितना है जी, d2। यहां से यहां पहुंचा d3, यहां से यहां पहुंचा d4, यहां से यहां पहुंचा, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं बस थोड़े बोल रहा इतना है ना। मतलब इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में सभी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते, जैसे मैं बताया था अगर किसी कुकर में पानी रख कर उसको गर्म करोगे तो कुकर के तली से क्या होता है, पानी धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है धीरे धीरे बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से क्या होता है सभी पानी धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। मतलब उसमें क्या धक्का मुक्की, धक्का मुक्की होने से क्या होती, सभी पानी धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में धक्का मुक्की करते हैं, और धक्का होने से क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या टकराने से क्या होता है, एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या बोला, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किसी चालक तार में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच चली गई माध्य दूरी को, अब दो इलेक्ट्रॉन चाहे वह यहां से यहां फंकता है, चाहे वह यहां से यहां फंकता है, यहां से फंकता है कि पहली बार टक्कर स्लो लगा हो तो बहुत कम दूरी तय की हो, दूसरी बार टक्कर क्या लगा हो, तेज लगा हो, यहां पर दूरी क्या होगी, थोड़ा बढ़ जाएगी, यहां से दूरी क्या हो जाएगी, मान लो किसी को टक्कर और तेज लगा हो, दूरी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, औसत क्या लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो किसी चालक तार में दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, चली गई माध्य दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यमुक्त पथ। देखो भाषा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई
माध्य दूरी को माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। पथ कहते हैं। इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। किसे जी? लेमडा से। अब बताओ तुम लोग, चाहे हम बोले माध्य, क्या बोले? माध्य। चाहे बोले औसत, चाहे बोले समांतर माध्य, क्या बोले? समांतर माध्य। बताओ औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की कुल पदों की संख्या। हमको निकालना क्या है? माध्य मुक्त पद। क्या निकालना है? माध्य मुक्त पद। तो कैसे निकालें बताओ? माध्य मुक्त पद लेमडा बराबर क्या लिखेंगे? कुल पद। हमने कितने टर्म लिए हुए हैं? कितने टर्म बारे में बात किए हुए हैं? एक दूरी है, एक दूरी है, 5 दूरियां हैं। हम लोग अगर पांचों को जोड़ देंगे, कुल पदों का योग यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 बटे क्या लिखूंगा? 5। क्या जी? 5। अगर होता है 4 दूरी, क्या लिखता मैं नीचे? 4। अगर होता 3 ऊपर, नीचे क्या लिखता? यहां तक किसी कोई डाउट? स्टार्टिंग में जब किसी चालक तार में विभव नहीं लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन करते हैं रैंडमली रूप से करते हैं जी, यादृच्छिक रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो मान लो आपस में टकरा रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ टकरा के यहाँ पहुंचा, तो इसकी भी दूरी कितनी है? D1। फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ टक्कर के बाद यहाँ पहुंच गया, इसके बीच कितना हो गई? D2। फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन करते हैं यादृच्छिक यानी रैंडमली, यानी इधर उधर जिग जैग मोशन करते हैं, चालक करते हैं, गति करते रहते हैं। मैंने क्या किया? सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को लिया, खुद दूरी जोड़ दिया, बटे क्या संख्या देनी थी उसको क्या किया? भाग दे दिया। ये क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई माध्य मुक्त पथ, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो यहां था जो वह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में कितना दूरी तय किया है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? माध्य मुक्त पथ। उसकी औसत दूरी कितना हुई? तो वही मैं लिखा हूं, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई माध्य दूरी को, दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई, मतलब आपस में टकराते हुए, आपस में लड़ते हुए वो इलेक्ट्रॉन कितना दूरी तय किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ। ये सूत्र निकल गया, तुम इनका डाल लो, ये फार्मूला है, करके लिखा गया है। ठीक है, अगर लिखो इन लो, अनुगमन वेग, हाँ उसको डाल लो। अगला है अनुगमन वेग। इसे लोग हैं अफवाह वेग। अभी इसको बना भी लिखो, बस हो गया, अभी बनाना मत, बस लिख लो, हो गया, अभी बनाना बाद में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख लो, फिर सुनाते हैं हम। जब किसी चालक तार जब किसी चालक तार जब किसी चालक तार को
बैटरी से जोड़कर बैटरी से विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर उच्च विभव की ओर गति उच्च विभव की ओर सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं जिसे अनुगमन या अफवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा 2000 समझ पड़े ध्यान से। चलो, जब किसी चालक तार को बैटरी जोड़ा जाता है, पहले क्या था एक बात फिर समझो ध्यान से। चलो, हमने क्या बताया, यह मान लो कुकर, क्या है कुकर। ये तो कुकर को नीचे टेम्परेचर दिया था तो होता क्या है, क्या बताओ क्या होता है। जब कुकर को नीचे टेम्परेचर दिया तुमको बताओ क्या होगा इसमें। कुकर में जो भरा पानी होगा, क्या जी, जो भरा पानी होगा, जैसे ही कुकर को गर्म करोगे क्या तुरंत है वाला पानी गर्म हो जाए क्या? नहीं, पहले पानी कहां गर्म होगा, नीचे वाला। पहले कुकर का नीचे वाला पानी, जब यहां का पानी गर्म होगा तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो के बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। मतलब जब वेग बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा उसके वर्ग के रूप में क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वेग बढ़ेगा 2 गुना तो ऊर्जा बढ़ेगी 4 गुना। वेग बढ़ेगा 3 गुना, ऊर्जा बढ़ेगी 3/3 9 गुना। वेग बढ़ेगा 4 गुना, 4 चौके। वेग बढ़ेगा 5 गुना, 5 पचम 25 गुना ऊर्जा बढ़ेगी। सोच रहे हो तो वह सोच से परे है। ऊर्जा वेग बढ़ेगा 2 गुना, ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊर्जा बढ़े मतलब क्या है, ऊर्जा एक प्रकार की हीट है, उष्मा, जिसकी ऊर्जा बढ़ेगी। इसी कमरे में बैठे हो, टेम्परेचर बढ़ जाए तुम्हारी हालत कैसे रहेगी। अभी जब हवा पंखा चल रहा है सही से बैठे हो, यही लाइट कट जाए तब क्या होगा जी, तुम्हारी बैठने की जो तरीका है तो तरीका क्या हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। कोई ऐसे करेगा, कोई भागेगा, इधर करने लगेगा। मतलब तुम्हारा क्या
अब तुम्हारा निश्चित रूप से बैठना सही नहीं होगा, अब तुम उल्टा सीधा क्रियाकलाप करने लगोगे। उसी प्रकार से जब इस पात्र में भरे पानी का एनर्जी बढ़ता है तो होता क्या है, मान लो यहां पर पानी कोई कण है, ये वाला पानी कण जो यहां था उसको टेम्परेचर मिला, एक गर्म होकर के आगे भागा, उसका वेग बढ़ा तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। यह वाला कण अपने आगे वाला कण क्या किया, धक्का मारा। क्या मारा जी, धक्का। जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो यहां जो कण था उसको धक्का मारो, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। यहां वाला कण धक्का मारा, यहां पहुंच गया। ऐसे क्या करते दीजिए पानी में के अंदर, ऐसे पानी के अंदर क्या होते हैं, धक्का मारते 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 पूरा पानी धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, ब्राउनी गति, जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन करते हुए इस पात्र में भरा पानी धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से एक चालक है, स्टार्टिंग में चालक में विभव नहीं लगाया गया था, सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से इधर गति करते हैं और रैंडमली रूप से गति करके वो क्या करते हैं, अपनी औसत वेग चाहे को अपनी औसत धार करते हैं, जीरो कर लेते हैं। और जीरो करने से इसीलिए तुमसे कहा जाता है ये मार्कर है, मार्कर में स्टार्टिंग में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें धारा क्यों नहीं बह रहा है। मान लो एक छड़ है, लोहे की छड़ है, मान लिया, ठीक, ये लोहे की छड़ी है, मैं मान लिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, करंट इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन धारा क्यों नहीं फ्लो हुआ, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला भी कोई है नहीं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों जो इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धक्का मिल जाएगा, धक्का मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा, धक्का इधर से मिलेगा, इधर गति करेगा, इधर से मिलेगा गति करेगा। भैया तार है, तार को प्लग से बोर्ड से इधर लगाओगे करंट इधर फ्लो करेगा, इधर लगाओगे तो करंट इधर फ्लो करेगा, इधर जाएगा लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो धारा बहेगी। तो क्या मतलब क्या है, मान लो मार्कर लोहा होता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते, अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब मैं इसको क्या करता हूं, किसी सोर्स से जोड़ देता हूं, किसी स्रोत से जोड़ देता हूं तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं। अभी क्या था, वो आपस में टकरा करके अपने वेग क्या करते थे, अपनी धारा को शून्य कर ले रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको एक माध्यम से स्रोत से जोड़ा तो वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं, और एक दिशा में गति करने से क्या होते हैं, वो टकराते नहीं है, जिससे क्या होता है, उनका औसत वेग औसत धारा शून्य नहीं होता है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, चली गई माध्य दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। अगला क्या लिखा, जब किसी चलक तार को बैटरी से जोड़ करके, बैटरी जोड़ा गया, बैटरी जोड़ करके विभवांतर स्थापित किया जाता है। विभव बता चुका हूं, छत के ऊपर टंकी रखी होती है, वही टंकी तुम नीचे क्यों रख देते हो, जो टंकी छत पर रखी वही टंकी तुम जमीन पर रख दो, क्या तुम्हारे किचन में, तुम्हारे बाथरूम में कहीं पानी पहुंचेगा। धरती का हमेशा कोई चीज इधर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से, यहां तक पानी भी, गंगा पानी कहां से किधर फ्लो करता है, गंगा जी का पहाड़ी एरिया से जी, मैदानी क्षेत्र की, और पानी जब फ्लो करेगा तो किधर फ्लो करेगा, हाई से लो की ओर। हम लोग चढ़ाते हैं प्रेशर देख करके छत पर, समरसेबल से प्रेशर दिया जाता है मोटर से, तो चढ़ता है जा करके। तो धरती कोई भी चीज, उसी प्रकार से अगर फैन चल रहा है तो फैन के पास धारा इसीलिए आ रही है कि वोल्टेज वहां पर जहां पर क्या सप्लाई आ रहा है वहां वोल्टेज क्या है, ज्यादा, फैन के पास वोल्टेज क्या है, कम है। अगर वोल्टेज बराबर हो जाएगा करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। तो वही चीज, जब किसी चलक तार को बैटरी से जोड़ करके विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन करते हैं चालक के अंदर निम्न विभव से, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा निम्न पोटेंशियल से, किधर जी, हाई पोटेंशियल, निम्न विभव है, लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल किधर जी, हाई पोटेंशियल की। और क्या करते हैं जी, एक सूक्ष्म वेग से उच्च विभव की क्या जी, सूक्ष्म वेग से करते हैं गति करने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है, अफवाह वेग। क्या बोलते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं।
मतलब जब किसी चालक तार को बैटरी जोड़ करके विभव स्थापित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म गति करते हैं, गति कर लगते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है, अफवाह वेग। अफवाह वेग कहां से निकल के आया? जब तुम लोग देखते हो कि जब बरसात, क्या जी, जब बरसात का मौसम होता है तो ऊंचाई से ढलान के जब पानी फ्लो करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अफवाह वेग। क्या बोलते हैं? तो पानी किधर भी फ्लो करे, नाला है, मान लो ऊंचाई, कोई ऊंचाई वाला एरिया है, ऊपर खाबर, कहाँ पानी जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो पानी किधर भी जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह वेग। रैंडमली रूप से गति कर रहा है वो, तो ये होता है अफवाह वेग। यहां तक किसी को डाउट पूछो नहीं। अगला हम लोग पढ़ेंगे श्रांति काल। क्या पढ़ेंगे? श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, मान लो यह इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां पर था, फिर यहां पहुंच गया, तो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चलने में लगे हुए समय हम लोग क्या बोलते हैं? श्रांति। मतलब यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में कितना समय लगाया, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? श्रांति काल। लिखो रहने दो। श्रांति काल लिखो। नहीं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। लिखो भाषा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत चक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं इसे टाउ से व्यक्त करते हैं, यानी श्रांति काल। और तब क्या हो जाएगा? ये बताओ, श्रांति काल यानी टाउ। क्या जी? टाउ। हमने क्या बोला? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को। तो मान लो जब यहां से यहां तय किया, दूरी कितना है उसका? d1 है, और समय कितना लगेगा? टाउ 1। यहां से यहां तक समझ जी, टाउ 2 यहां से यहां तक, टाउ 3। ऐसे हम करेंगे, पांचों को जोड़ करके किसे बात दूंगा? 5 है ना? हाँ, तो लगो लिखो। तो क्या लिखेंगे? कुल लगा समय, कुल लगा समय बटे क्या लिखूंगा? कुल संख्या। यानी टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5 बटे क्या लिखूंगा? 5। ऐसे वो डिपेंड करे कितने समय चांद कैसे गति कर, कितने वहां पर बोला गया है। ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे? सबको जोड़कर जितने जी जितने रहे उतने भाग दे देंगे फॉर्मूला से। तार लो, देखो आगे। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? धारा घनत्व तथा क्या जी, अनुगमन वेग में संबंध। समझा होता क्या है? मैं मान लूंगा, माना
अभी किसी लिखना नहीं है, माना किसी चालक तार में क्यू आवेश टी समय में, किसी के पहचाननी चाहिए, टी समय में प्रवाहित होता है, तो हमने क्या लिखा, किसी चालक तार में क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित होता है, तो बताओ आई, हम लोग जानते हैं क्यू और क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई और क्या जाएगा, क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तीन ही नियम इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये टू संबंध जरा किरचॉफ में तीसरा क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ते रहो ऐसे। ये है, अगर कोई भी तार होगा उसका एक क्षेत्रफल होगा। क्या जी भाई, ये तार है, इसका क्षेत्रफल होगा। और तार कैसे होता है, वृत्ताकार। कैसे होता है, स्टार्टिंग में वृत्ताकार रहेगा वो, ठीक। हम लोग कहते हैं बेलनाकार, बेलन कैसे होता है, स्टार्टिंग में वृत्ताकार होता है, उसका कोई क्षेत्रफल होगा। देखो जी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने क्या मान लिया, ए मान लिया। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यान है, कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन यान है, हमको कंफर्म नहीं है। उसका जो अनुगमन वेग है, वह इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं, किस वेग से जी, वीडी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। मैं लिखता हूं, अभी लिखना मत, बोल चुका हूं 3 बार। माना किसी चालक, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अच्छा, अनुप्रस्थ क्या समझते हो, नहीं समझते हो? कभी फिजिक्स में बहुत रेयर केस में अंदर से बोलेगा अनुप्रस्थ क्या होता है, सामने सामने से, यही वाला। अंदर क्या होता है, ऊपर देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है ऐसे, ठीक। अनुप्रस्थ सामने सामने दिख रहे हो। तो किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, ए। यदि उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी ये कोई तार है, हमने क्या बोला कि मार्कर है, मार्कर काटो के समय क्या निकले, छोटे छोटे। और हर कण में क्या होंगे, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। जब अनंत कण होंगे, तो अनंत कण जब होंगे तो अनंत समय क्या होंगे, तो मैंने मान लिया हुआ है, फिक्स नहीं है। यदि उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा उनका अनुगमन वेग क्या हो, dd हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, तो चालक तार से, अब यही तुमको समझना है, चालक तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करो, तो पल्ले पड़ेगा नहीं। सबका ध्यान इधर, अगर कोई पाइप है, इस पाइप से पानी प्रति सेकंड निकल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। मान लो कोई नहर है, नदी है, नहर है या नाला है,
उस नाले से प्रति सेकंड पानी निकल रहा है, गुजर रहा है, खेत में जा रहा है, तो कितना उस नाले से पानी प्रति सेकंड खेत में गुजरा हुआ है, हम लोग कैसे निकालते हैं? क्यू और फार्मूला होता है क्यू बराबर ए इंटू बी। नलवा के जिस भगवा से पनिया आ रहा है उसका क्षेत्रफलवा और नलवा के पनिया का बेगवा गुणा करते हैं, क्या निकल आएगा कि 1 सेकंड में कितना पनिया गुजरा। 3 से मान लो हे खेत है पाइप आ रहा, क्या राजी? पाइप। तो इस पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी इस खेत में जा रहा है, कैसे निकालोगे? इस पाइप का क्षेत्रफल, पाइप के क्षेत्रफल में पाइप में कितना वेग से पानी आ रहा है उन दोनों गुणा कर दूंगा, तो प्रति सेकंड पाइप से कितना पानी नीचे गिर रहा है ये निकाल आएगा। उसी लोग डिस्चार्ज को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो लिखो इसको, बताओ। चालक तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन मतलब पानी की संख्या, कणों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो कितने? ए वी और भी कौन रहेगा? वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताओ चालक तार से 1 सेकंड, बताओ एक कोई पाइप है, हमने समरसेबल चला दिया, उस समरसेबल से 1 सेकंड में कितना लीटर पानी गिरा, तो 1 लीटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने पानी कण होंगे? तो क्या पानी कण हम मालूम कर पाएंगे? हमने मार कितना लिया थी? एन कितने हैं? एन है, तो एन गुणे क्या हो गया? ए इंटू बी डी। ए इंटू बी डी क्या डिस्चार्ज है, कितना कण निकला, कितने इलेक्ट्रॉन निकले 1 सेकंड में। एन क्या है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन गुणे ए इंटू बी डी। ए क्या है? पाइप का क्षेत्रफल। बी डी क्या है? वो पाइप से इलेक्ट्रॉन यानी धारा कितना तेज से बह रही है, वेग है उसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, यानी क्या इलेक्ट्रॉनों की। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? एन गुणे ए इंटू बी डी। ए सेकंड निकाला मैंने, कि मैं निकालू कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। बताओ चालक तार से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों, 1 आम का दाम 3 रुपया, तो 5 आम दाम क्या रुपया? 15 रुपया। तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 30 सेकंड का इलेक्ट्रॉन 30 से गुणा हो जाएगा ना, कर दो। तो एन ए वी डी गुणे क्या हो गया? टी हो जाएगा। ये निकला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको निकालना क्या है? आवेश। क्या निकालना है? आवेश। निकालो। अतः चालक तार से गुजरने वाला कुल आवेश, और आवेश बराबर क्यू बराबर, या क्यू चाहे छोड़कर क्यू कुछ लिखो, क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। यानी क्या है? कुल इलेक्ट्रॉनों की, कुल इलेक्ट्रॉन गुणे हो गया ई। बताओ कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? एन का मान कितना? यही तो है, ये है कुल इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ, बोलो। एन ए वी डी गुणे क्या हो गया? ई। समीकरण क्या हो गया? ए है कुल इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन ए बी डी गुणे ई हो गया। सही है। चलो क्या हो जाए? एन ए बी डी। अच्छा टी भूल गया क्या? मैंने बोला नहीं चाहिए। टी गुणे क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया है? 2। चलो क्योंकि मान कहा रखो? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्योंकि मान रखो, समीकरण 1 में क्यू का मान अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, समझ रहे हैं ना?
बताओ, आई बराबर क्या निकला, क्यू अपान टी। क्यू को मान कितना है, एन ए वी डी टी गुणे बटे जी टी। सही है। चलो इस टी क्या हो गया, कट गया। आई बराबर क्या आ गया, एन ए, ऐसे लिखते हैं इसको सही से, एन ई ए बी डी किताब में लिखा हुआ, ठीक ना, कब लिख दिया, एन ई ए बी डी किताब में ऐसे लिखा हुआ है। आई के मान निकलना, यहाँ को निकालना क्या, धारा घनत्व, क्या जी, धारा घनत्व। बताओ धारा घनत्व का फार्मूला क्या बताओ, धारा घनत्व जे और क्या होता है, आई अपान ए। बताओ जे बराबर आई के मान क्या निकला, बोलो, एन ई ए वी डी बटे क्या हो गया, ए ना, एस ए क्या हो गया, तो जे और क्या आ गया, एन ई, ये आ गया धारा घनत्व, जे और अनुगमन वेग बीडी में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग बोर्ड में 15 बार पूछा गया होगा, ये 10 से 15 बार पूछा गया होगा भाई साहब।